चाहिए, मुझे आपसे एक वादा चाहिए, हम सड़क पर उतरेंगे, आप हमारा साथ देंगे या नहीं? अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बताया। तो ऐसा है, कुर्सी तो किसी की बचेगी नहीं, जिसने पैसा खाया उसको भुगतना तो पड़ेगा। हम तो कहना चाह रहे हैं, आप सुबह से कहाँ थे? पब्लिक 6 बजे से सुबह से कहाँ थे? कल आप कहाँ थे? हमको जस्ट मालूम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, 13 अगस्त 2025 मनपा की टीम भोलेनाथ नगर की आनम पैलेस बिल्डिंग पर पहुंचती है तोड़क कार्रवाई का नोटिस देने। और इस नोटिस में वो लोग कहते हैं कि हम लोग कल यानी 14 अगस्त को आकर के पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करेंगे। भले आप बिल्डिंग में रहते हो या नहीं रहते हो, हमें ऐसी खबर है कि बिल्डिंग में लोग रह रहे, तो ये हाईकोर्ट का आदेश है कि बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। उस वक्त आपने हमारी खबर में और अन्य खबरों में देखा होगा कि मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार ने इसमें आगे बढ़कर उन्हें रोकने की और समझाने की कोशिश की, और उनके ना मानने के बाद में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, लेकिन बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं होने दूंगा। अगर बिल्डिंग पे कार्रवाई करनी है तो मुमरा में, शिलफाटा में ही क्यों कार्रवाई हो रही है? पूरे थाने महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति है। 9 प्रभाग समितियों के अंतर्गत आने वाले ऐसे कई 100 अवैध बांधकाम है जो मुमरा से छोड़ करके, शिलफाटा छोड़ करके कलवा, डोंबिवली थाना और अलग अलग जगहों पर हो रहे, तो उन पर कार्रवाई न करते हुए कहीं ना कहीं भेदभाव की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि अगर फिर भी इस पे आप लोग कार्रवाई करने आएंगे तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। और आज यानी कि 14 अगस्त, जैसा कि पूरी मुमरा की मीडिया वेट कर रही थी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि थाने महानगर पालिका के उपायुक्त मनीष जोशी ने साफ कहकर गए थे कि हम लोग कल आएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, खैर ना थाने मनपा का अतिक्रमण दस्ता आया, ना कोई अधिकारी। आज यानी कि 14 अगस्त 2025 को मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पक्ष के नेता शमीम खान पहुंचे और उन्होंने जनता से बात की, मीडिया से बात की। दोस्तों, क्या कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, आप देखिए इस वीडियो में। विधायक, मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र अवाड़ पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात की और साफ तौर पे कहा कि ये जब कोई हाईकोर्ट जाता है तो आपके बीच में से ही जाता है, कोई आपका ही आदमी जाता है तो उसे रोकना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट के पास मैटर जाता है तो वो उस मैटर में अपना जजमेंट सुनाता है, तो जस्टिस जो होते हैं वो जब तक मैटर उनके पास नहीं जाएगा तो वो क्या करे। तो इस सिलसिले में जो भी लोग पिटीशन के नाम पे, वसूली के नाम पे, डर के नाम पे मुमरा के लोगों को बेघर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बीच रोड पे लाकर चप्पल से मारना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या वसूलीबाज कोई भी हो। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके एक पिटीशन के चक्कर में हजारों लोग रोड पे आ जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमारी आज की पूरी रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बुलाने का, बहुत ज्यादा आपको इंसिस्ट करने का सबसे बड़ी वजह जो है हमारे साहब, वो ये है कि आप गरीबी से ऊपर आए हैं, ये लोअर मिडिल क्लास, उससे भी नीचे के तबके के लोग हैं, तो आप उस दर्द को समझते हैं, आप उस दर्द को जानते हैं, और जो हिम्मत आप कर सकते हैं हमारे साथ, वो हिम्मत कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये मैं इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे साथ, शहर पूरा आपके साथ में है, हम आपके साथ में है। टेक इनिशिएटिव, हम पूरे मनपा मुख्यालय का घेराव करेंगे। हम ये 18 तारीख के बाद हम पूरे मनपा मुख्यालय का घेराव करके, जो इनका वर्डिंग है कुलकर्णी सरकार कि ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, सर क्या नहीं लग रहा 12 जून के ऑर्डर में भी मनपा फ्रॉड कर रही है? ओनली सी, बाकी सब जगह ओवरलुक, ये फ्रॉड नहीं है। इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, हमारा अनधिकृत बांधकाम सिर्फ इधर नहीं है, पूरे शहर में फैली हुई है। शहर यानी ठाणे मनपा क्षेत्र थाना पूरा। मनपा क्षेत्र जी। तो येऊर नाम का एक इलाका है जहाँ पे बंगले है, तो बोला अमीर बंगले बनाते हैं, इल्लीगल वो भी, और ये लोग रहने के लिए जरूरतमंद लोग मकान लेते हैं। तो आप ऐसा सिलेक्टिव कार्रवाई मत करिए, वो भी न्यायालय के आदेश का अपमान है। इनको जो लड़ाई लड़नी है मैं लड़ते ही रहता हूँ। सर आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं?
उतरेंगे अपने साथ में रोड पे। क्या मैं उनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ, वो उतरेंगे अपने साथ में रोड पे। ना अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ता ना तो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप इधर आए इन सब की तरफ से मुझे आज आपसे एक वादा चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, सुनिए मेरी बात। आप एक मिनट साहब, मेरे को सिर्फ एक वादा चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, कोई लंबी अपन चर्चा नहीं करेंगे। आपको बुलाने का मकसद लोगों का एक ही है, आप लोगों के साथ चाहिए। मुझे आपसे एक वादा चाहिए, हम सड़क पर उतरेंगे, आप हमारा साथ देंगे या नहीं? आप उस दिन आना, जिस दिन प्रिंसिपल गरीब की लड़ाई है। आपको शायद याद नहीं और आपको पता क्या 35,000 झोपड़े टूटने वाले थे। मैंने 4 घंटे रेडियो रुका था, 4 घंटे। अब माहौल बहुत बदल गया, अब वो माहौल नहीं रहा। आप नहीं जानते हम किसी कितनी मुसीबत से आगे बढ़े। मैडम जी सर। सुबह से 6 बजे से 7:30 बजे से कंटिन्यू साहब के टच में हैं। साहब का ये भी कहना था जितने कार्यकर्ता हमारे हैं जा करके वहाँ आप मौजूद रहिए, सपोर्ट में उनके उतरिए। साहब बहुत बिजी थे लेकिन टाइम निकाल करके उनको हम लोग बुलाए, शमीम भाई को बुलाए, बहुत बड़ी बात है, वो हमारे लिए आए, बहुत बड़ी बात है। गणेश भाई कमरुल हुदा, हम सब लोग सुबह से सब साहब के हम ये दो को जानते तो दो का ही नाम लेंगे। हम आपके सब कार्यकर्ता को नहीं जानते तो ऑब्जेक्शन नहीं हमको इसलिए जी। क्योंकि साहब ने हम लोगों को गाइडलाइन दी, गरीबों के साथ अगर अन्याय हो रहा है आप हर जगह मौजूद रहो। ऐसा है, आप लोग बुरा मत मानना। जी सर। कबर खोदने वाले कौन है उनको भी जरा बस बुलाइए, उधर सवाल करो। सवाल उधर आता है कि कबर खोद कौन है। अपने ही लोग कोर्ट में जाके बोलेंगे कि ये अंडरवर्ल्ड का पैसा है, झूठ झूठ कहानी बताएंगे कि इधर ये मुसलमान रहता है। मुसलमान भाई मुसलमान के खिलाफ जाके ये तो कोर्ट सच है, में लड़ेगा। ये सच है। क्या करेंगे कोई? ये सच है, ये तो कोर्ट का आदेश आने के बाद क्या कर सकता है कोई? मगर सर इसमें हम गरीब जनता पिस रही अरे है ना। हमको ये दिख रहा है, आपके पहले ईवीके में भी मैंने यही बोला कि मत लड़ो आपस में, मारे जाओगे। सर मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे सुबह से सब अपोजिशन वाले पार्टी वाले आके जो बाइट दे रहे थे उसमें सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है जितेंद्र आवाड साहब का, जबकि दोस्ती का एरिया अपना भोलेनाथ नगर, मैं यहाँ का स्थानिक हूँ, मैं आज बोलता हूँ कि यहाँ का जो एरिया है दोस्ती का और अपना ये साहब के अंडर नहीं है। फिर भी साहब एक ऐसे नेता है जो दोस्ती में भी 2 बार आके गए कार्रवाई के वक्त और आज भी आए यहाँ पे आए। आप जैसे वो छोड़ो, ये रोड है ना, रोड ये रोड जो खड़े ना आप, ये मेरा एरिया नहीं है ना, ये रोड मैंने बनाया। साहब ने बनाया, अगला 10 लाख का निधि लेकर के मैं भोलेनाथ जो शमशान का रास्ता है वो बनाने जा रहा हूँ। साहब का एरिया नहीं, लेकिन साहब ने मुझे बजट दिया। और जो लोग बोल रहे थे कि ये शुरू से यानी वो सनराइज टावर है ना, वहाँ से लेके आखिरी तक रास्ता सीमेंट का शौचालय तक साहब का ये बात नहीं है। बात ये है कि ये लड़ाई कोर्ट में उलझ गई है और जो राज्य करता है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना सर सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन के लिए इनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना सर हम के लोग। ऊपर इतना ऐसा है। टारगेट है। देखिए देखो, मैं जो बार बार सुबह से बोल रहा हूँ वही बात साहब बोल रहे बस आप हमारा साथ सरकार- दीजिए। सरकार जो है वो नारंगी है और उसकी नीति 2 रंगी है। बस हाँ दोहरी राजनीति करके इस आगे बढ़ो। जो भी आएगा ना उसको इतना ही पूछो कि डोंबिवली में 65 इमारत है, हाई कोर्ट ने बोला है तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ रहे? पूछा मैंने कल, यही तो बात मैं पूछ रही हूँ सुबह से। हर मीडिया में यही आवाज उठ रही है कि डोंबिवली की क्यों नहीं टूटी, थाना की क्यों नहीं टूटी, कोलीवाड़ा आनंद कोलीवाड़ा की क्यों नहीं टूटी, सिर्फ मुमरान चिलकाटा क्यों। मैंने हर टाइम यही बात रखा है ना बहन। ऑफिसर के आने के बाद हम लोग पूछेंगे उनसे। मैं कल से पूछ रही हूँ सर, कल भी मैंने पूछी, मुझे जवाब नहीं मिला। कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या कुछ मसला हल नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मसला हल। वो क्या करेंगे अपना मसला हल? हम लोग को मालूम है, हम लोग करेंगे। जो कार्रवाई का सब्जेक्ट है इसमें हालात ये है कि लोग बारिश के इस हालात में कहाँ जाएं, उनको रहने के लिए कम से कम कुछ इंतजाम पहले होना चाहिए। अगर कार्रवाई होती भी है तो उनके लिए कोई कार्रवाई का इंतजाम तो हो नहीं सकता है।
और सबको बेघर किया जा रहा है एक तरह से। बाकी मैं ये नहीं समझता हूँ कि आदेश 9 प्रभाग समिति के पूरे हलके के अंदर है तो सिर्फ मुमरा ही क्यों एक टारगेट में बनाया जाता है। इन चीजों को लेकर के मेरा ये कहना है कि थोड़ा इस पे विचार करने की जरूरत है आयुक्त साहब को, और ये जो लोग हैं इनके साथ में न्याय देने की जरूरत है। जिस हालात में हमारी माए बहने बच्चे यहाँ खड़े हैं उस हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये एहसास होता है कि राजनीति बाद में सबसे पहले इंसानियत है। इंसानियत के तकाजे के हिसाब से जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ रफीक कामदार साहब को, बेचारे रात से मुझे बताया मॉर्निंग में कि वो सो नहीं सके। आप तमाम पत्रकार भाई लोग उनके साथ में घर ही नहीं जा पाए, घर ही नहीं गए। तो एक कौम का जज्बा, एक दर्द एक है उनके अंदर जो है अल्लाह नेताओं में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? नेताओं कुछ हमारे कुछ लोग हैं आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए आप अगर नेताओं की बात करेंगे तो हम लोग खड़े ना यहाँ पे कुछ वक्त में यहाँ पे आपका नाम जो है आंदोलनकारी नेताओं में अब लिया जाता है शहर में कि कोई पीछे होता है तो शमीम भाई रोड पे उतर जाते हैं, चाहे जो मामला हो पब्लिक का या कुछ भी। तो आप जो है इतना धीरे बोल रहे हैं तो इसको क्या समझा जाए? नहीं धीरे मतलब क्या अब और मैं चिल्ला के बोलूं तो? मतलब अरे मैं बहुत बेबाकी से हुई तो अगला एक्शन क्या मैं रहेगा बेबाकी आपकी पार्टी की तरफ? मैं बेबाकी से बात कर रहा हूँ जी। और मैं कमिश्नर साहब से ये उम्मीद करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके का हालात है साहब इस पे गौर करने की जरूरत है और यह कार्रवाई ना हो। लोगों की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के अंदर, और मैं यही मांग कर सकता हूँ और आमदार साहब खुद बात कर रहे हैं आयुक्त साहब से। आमदार साहब कुछ वक्त में आपके बीच में हाजिर रहेंगे, यहाँ पे हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद है। हम जनता के लिए उनके साथ में खड़े हैं। शमीम भाई जिस तरह से इससे बेबदतर हालात एवी के कंपाउंड के थे उसे नहीं बचा पाया, क्या इसे बचा पाएंगे आपकी पार्टी? देखिए मैं पार्टी वार्टी मत लाओ बीच में आप। हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का सम्मान है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट का सम्मान हम तो बेशक करते हैं, लेकिन जो बाकी के 9 प्रभाग समिति है वहां पे भी हाईकोर्ट का जो सम्मान है वो उस तरीके से वहां का कोई कार्रवाई तो मसला होता नहीं। हम नहीं बोलते वहां कार्रवाई करो, लेकिन ले दे करके जब भी होगा तो मुमरा सिल फाड़ा, इस पे गौर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी थे जो आज कुछ रिटायर हो गए और कुछ अपनी कुर्सियां गर्म करके बैठे, क्या उन पर भी कार्रवाई करेगी ठाणे महानगर पालिका या कोर्ट? नहीं देखिए कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं हम, और मैं ये समझता हूँ कि जो गलत है उसे कानून है, उसे हाईकोर्ट है, वो विचार करे उसके ऊपर। इन शॉर्ट आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं हम खड़े हैं ना आपा। अभी तो आपने बोले कि हाईकोर्ट का सम्मान करना है। नहीं वो दिवा की बात नहीं दिवा की बात है। सबका अधिकार है। आप सुनिए मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सपेक्ट यही है आपके बचाव के लिए आए हैं। हमारी बिल्डिंग बचा सकते हैं क्या? बिल्कुल। देंगे कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग को बचा रहा हूँ। हाईकोर्ट का आदेश वाला दीवार ढोने वाली पे क्यों नहीं वही वो भी कह रहे हैं। वही कह रहे हैं, वही जो आप कह रहे हो वही हम भी कह रहे हैं। और यहाँ क्यों आए हैं हम? लोग कहना चाह रहे हैं हम सुबह से कहाँ थे? पब्लिक 6 बजे से सुबह से कहाँ थे? कल आप कहाँ थे? हमको जस्ट मालूम पड़ा, हम जस्ट बाहर थे। देखिए हम उनके कार्यकर्ता हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ डटे हैं, जब बिल्डिंग का एक भी आदमी नहीं था। मैं आकर के राउंड अप लगा करके 6 बजे से सुनिए मैडम मैं क्या कह रहा हूँ। 6 बजे से मैं साथ हम लोग भी तो है। आप इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग मत कीजिए। हम लोग साथ में शमीम भाई के बोलने पे हम है, रफीक कामदार के बोलने पे, शमीम भाई के बोलने पे हम हमारे अध्यक्ष जो शमीम इस तरीके से भोलेनाथ में कल नोटिस दी गई थी, ऑर्डर आया था हाईकोर्ट द्वारा और कार्रवाई की बात करी जा रही थी। मनीष जोशी साहब, सचिन सांगले ये सब आए थे और कार्रवाई की बात चल रही है। जिस तरीके से हाईकोर्ट में एक तरफा कार्रवाई चल रही है, सिर्फ शील रोड पे ही चल रही है, और थाना महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति वहाँ कार्रवाई नहीं चल रही। हालांकि दीवा प्रभाग समिति में अभी भी काम चल रहा है, जो दीवा में अभी भी काम चल रहा है सर, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। एक तरफा कार्रवाई, मुस्लिम जहाँ इलाका है वहीं ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या बताना चाहोगे? देखो ऐसा है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि ठाणे महानगर पालिका एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अगर कोर्ट ने कहा है कि पूरे थाना में कार्रवाई होनी चाहिए तो पूरे थाना में कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ चुनिंदा जगहों पे कार्रवाई करके शहर में एक तरफा माहौल करने का काम अगर महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं तो गलत है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बताया। तो ऐसा है, कुर्सी तो किसी की बचेगी नहीं। जिसने
जिसने पैसा खाया उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। ये ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी तो नहीं खड़ी हुई ना एक रात में, इसके पीछे कुछ ना कुछ था, किसी ने लगा लिया है, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। सर यहाँ के पीड़ित लोग जितने टेनेंट लोग हैं अनम पैलेस के, वो लोग ने आपसे मुलाकात की और आपको साथ देने का वादा भी किया है। मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ाई लड़ते रहूँगा, लेकिन जब कुछ मामले कोर्ट में फंस जाते हैं तो कोर्ट का सम्मान करना पड़ता है। कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं भारत में। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से लोगों को करना चाहूँगा, जरा ये PIL जो करते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ पैसा निकालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए जो कोर्ट में भाग रहे हैं, जरा उनको रोकिए। चंद पैसे के लिए, 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए पूरी जिंदगी खराब कर रहे लोग, ये कौन लोग हैं? कई राजनीतिक दल सर आए थे, हमने उनसे भी सवाल किया तो बोले हम क्लस्टर लाएंगे, ये लाएंगे, कई सारे वादे करके चले गए। क्लस्टर लाओ, सब लाओ, लेकिन बिल्डिंग कोर्ट में जाके तोड़ो मत ना। सर जो हाईकोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर रहा है तो उस पर क्या बताओगे आप? देखो, हाईकोर्ट एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रही। हाईकोर्ट वो जो PIL जा रहा है उसके ऊपर निर्णय दे। अभी हमारे ही लोग जाके बताएंगे कि एरिया में अतिरेकी रहते हैं, एरिया में और कोई रहता है, हाईकोर्ट उतना ही पड़ता है। हमारे ही भाई, हमारे ही बारे में, हमारे ही जात भाई के बारे में जाके ये बोल देंगे, तो ये कितना गलत है। आपका भी कहना है सर मनपा भेदभाव की कार्रवाई कर रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोलता हूँ। और मैंने मेरे ट्वीट तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या बोलोगे सर? आपको ऐसा है कि मैं कोई तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्वीट में लिखा हूँ ट्वीट, और मेरा ट्वीट पूरे भारत में पढ़ा गया। आपने एक ट्वीट भी किया है ठाणे महानगर पालिका का नाम लेकर, जिसके अंदर येऊर में जो है बंगले बनाए गए इलीगल तरीके से, उसके लिए क्या? तो कुछ नहीं, कुछ कारवाई नहीं करेंगे। सर आपण उद्याला स्वातंत्र्य दिवस साजरा करणार आहोत आणि ही कार्यवाही होते, तर त्याच्यावरती तुम्ही काय प्रतिक्रिया द्याल? असं आहे की लोकांचा अन्न, पाणी आणि निवारा हा नाही, म्हणजे हा मूलभूत अधिकार आहे। अनधिकृत बिल्डिंग ही एका रात्रीत बनली का? मग ज्यांनी बांधायला परवानगी दिली त्यांच्यावर का कारवाई होत नाही? गरिबांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई याच्यात लावल्यानंतर तुम्ही त्याचा विचार करता की आता तोडायला पाहिजे। सर हम लोगों ने जैसा AVK कंपाउंड की 17 बिल्डिंग टूटते हुए देखा है, और वैसा ही हाई कोर्ट का आदेश है कि दीवा में भी होना चाहिए कार्रवाई, वो हो क्यों नहीं रही है सर? आनंद पार्क वगैरह इससे पहले का ऑर्डर निकला हुआ है सर, वो ही हम पूछ रहे हैं। तो सर ये आप भी थोड़ा प्रेशराइज करिए दीवा प्रभाग समिति को कि वहाँ पर भी कार्रवाई करिए। मैं प्रेशराइज, मेरे करने का तरीका पब्लिक के सामने है। जी सर, जी। मैं जाके बोल के आया, बात करके आया, ऐसा तो बोलता नहीं हूँ। जी सर। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से मैं दुनिया के सामने मेरी बातें रख दी। ठीक है, थैंक यू।